हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत ही स्पेशल मॉर्निंग है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा राशन हम लोगों ने पैक कर लिया है, तो आप समझ ही गए होंगे हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको जल्दी बताऊंगी। तो ये सारा सामान रख लिया इंडियंस, और उसके बाद मैं चली गई हॉस्पिटल। जो मम्मी की एनिवर्सरी के दिन चोट लगी थी उसे दिखाने, क्योंकि अभी तक पेन हो रहा था। उसके बाद आने के बाद मैं चली गई ताऊजी लोगों से मिलने। हम लोग ताऊजी लोगों से मिलने गए तो वहाँ पर सब लोग आए हुए थे, चाची वगैरह लोग। बिकॉज मेरी जो बुआ है वो अभी अभी दादी बनी हुई हैं, तो बच्ची का नामकरण था, तो बुआ लोग बच्चे के लिए सारी शॉपिंग वगैरह करके लाए थे। तो सब लोग बैठ के शॉपिंग देख रहे थे साथ में, चाची भाभी सब लोग। इतनी क्यूट क्यूट शॉपिंग की, छोटी छोटी फ्रॉक्स थी, मिटन्स थे, शूज़ थे बेबी के। और ये भाभी का सूट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, चांदनी चौक से लिया हुआ है। और ये दूसरा सूट है जो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें, बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे और उसके रैप्स वगैरह थे। और ये है बुआ की तरफ से बच्ची के लिए गिफ्ट, गोल्ड के कंगन। कितने सुंदर है, मैंने तो पहली बार देखा था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे चाय पी। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो मैं घर आ गई। मैं घर आके फेस पैक लगा के बैठी हुई थी और अपनी पार्सल्स का वेट करी थी। मेरे पार्सल्स नहीं आए थे। ये पैक मैंने उसके लिए लगाया है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह सेम टू सेम काला, ऐसे ही। उसके बाद मैं वेट कर रही थी। पैकिंग तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, बिकॉज कुछ पार्सल थे ही नहीं मेरे पास। जो पार्सल रिसीव हुए थे उसमें से मैंने कुछ कुछ पैक कर लिया था, और शॉपिंग करने का भी ज़्यादा टाइम था नहीं, बिकॉज कर्फ्यू लग गया था। उसके बाद मैं अपनी बहन के वहाँ गई। मैंने करेंसी और पासपोर्ट लिए, क्योंकि ये इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, पासपोर्ट और करेंसी की। तो मैंने फैनी पाउच लेके मैं अपने रूम पर आ गई। फिर मैं नीचे गई तो देखा मौसी लोग हमें मिलने आए हुए हैं, और मौसी लाई हैं पापा और मम्मी के लिए ड्राई फ्रूट्स वाले मेथी के लड्डू, बिकॉज पापा मम्मी डायबिटिक हैं। तो मौसी बहुत ही स्वीट है मेरी। उसके बाद मेरे को कॉल आता है पार्सल वाले भैया का कि आपका पार्सल आया। मैं खुश हो गई, चलो मेरे कपड़े आ गए फाइनली, कुछ तो हो ही जाएगा पहनने के लिए। बाहर आती हूँ तो ट्रक आया हुआ है। मैं मन मन में सोचती हूँ मेरा पार्सल अमेजोन ने ट्रक में भेजा है। उसके बाद मैंने जब उठा के देखा, मुझे लगा शायद सारा पार्सल एक साथ भेज दिया है पेटी में। देखा तो बहुत ही हैवी था। तो मैंने मोहनदा से बोल के उसको अंदर मंगाया, क्योंकि मेरे तो बैक में चोट लगी हुई थी। मोहनदा अंदर लेके आए तो उसमें था चेरी का खाना, बिकॉज चेरी का लास्ट वीक की बर्थडे था। तो ये मेरे भाई ने उसके लिए गिफ्ट भेजे हैं, जो कि कर्फ्यू की वजह से लेट हो गया था। तो जिसे देख के चेरी तो सुपर एक्साइटेड हो गया था, और अच्छा भी हो गया था, उसका गिफ्ट आ गया, मतलब उसके लिए खाना आ गया था। तो जैसे मैं उसको छोड़ के जाने वाली हूँ, तो वो खाना मुझे पता है अच्छे से खाएगा नहीं, पर ये चिकन वगैरह होगा तो अच्छे से खा लेगा। तो मुझे लाना ही था उसके लिए खाना, उतने में मेरे भाई का गिफ्ट ही आ गया। तो काफ़ी सॉर्टेड हो गया था। शाम हो गई है, पार्सल आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो मैंने सोचा जो मेरे पास है वो ही रख लेती हूँ। तो मैंने एयरपोर्ट में चेंज करने के लिए ड्रेस रख ली। मैं और मेरी बहन ट्विनिंग करने वाला है। नीचे आके देखा तो फूफा जी मम्मी के साथ थेपले सेकने में हेल्प कर रहे थे, बिकॉज हम रास्ते के लिए रख रहे थे, क्योंकि पापा बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, और एयरपोर्ट के जो भी ऑप्शंस होते हैं वो पापा नहीं खाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एटलीस्ट रास्ते के लिए कुछ हो थेपले बना के रखे थे। एंड मैंने चेरी का खाना भी पैक कर दिया, साथ ही साथ 7-8 दिन के उसके एग्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, बोन्स वगैरह सब रख दी थी। उसके बाद हमारा बैग रेडी हो चुका है, और बैग देखते चेरी बहुत सैड हो चुका था। एंड मम्मी ने पता क्या करा था, एक ही बैग में इतना हैवी बना दिया था। मैंने उनसे बोला मम्मी इसको अलग अलग बैग में कर दो। फिर मम्मी बाहर पे बैठ के 2 सेपरेट बैग बनाने में लगी थी हमारी। तब तक कैब आ गई। तो मैंने सोचा कि हॉट वाटर बैग रख लेती हूँ, रास्ते में सिकाई कर लूँगी। तो मैंने फटाफट से हॉट वाटर बैग रख लिया है। और ये है टाइम टू से बाय टू चेरी। एंड मेरे फूफा जी भी हमें बाय करने आए थे। हम लोग निकल चुके हैं अपनी ट्रिप के लिए। ये मेरे पापा की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। उसके बाद हम लोग रुके रुद्रपुर में सीएनजी भराने के लिए। भैया ने कैब में सीएनजी भराई, और हम फाइनली पहुंच गए हैं मोगा। हम जब भी दिल्ली जाते हैं हम यहीं पे रुकते हैं, बिकॉज इसका फूड तो सबका बहुत अच्छा होता है, एम्बियंस वगैरह भी, बट इसके वॉशरूम्स इतने साफ होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ आते ही ना मम्मी का एक काम होता है। यहाँ पे मम्मी की एक शॉप है जहाँ पर चूरन, अनारदाना वगैरह मिलता है, तो मम्मी हमेशा वहां से लेती है। मम्मी आज वो ढूंढ रही है, उनको वो शॉप मिल नहीं रही है, बिकॉज यहाँ का कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मम्मी वो शॉप में जा जाके पूछ रही थी यहाँ मिलेगा हिंग पेड़ा वगैरह, नहीं मिल रहा था वो। फिर हम चले गए डिनर करने। डिनर में मम्मी लोग तो घर का बना हुआ खाना खा रहे थे, और मैंने और रिया ने मंगाए थे आलू के पराठे और चाय। बट हमें आलू के पराठे से अच्छे मम्मी के थेपले लग रहे थे। उसके बाद जैसे डिनर हुआ, हम लोग बाहर आके मम्मी के फिर चूरन ढूंढने लग गए, और फाइनली हमें शॉप मिल चुकी है। मम्मी बहुत ज्यादा खुश है। और ये शॉप पे इतने क्यूट सा एरोप्लेन था, मुझे इसको देख के अद्विक की याद आ रही थी। एंड मम्मी का ना चूरन मिलने के बाद आप फेस देखोगे ना खुशी से, उनका बच्चों का ऐसा फेस हो जाता है, एकदम इतनी खुश थी वो। और मुझे पता था ये फ्लाइट में बैठने से पहले ही मम्मी पूरा फिनिश करने वाली है। मम्मी डायबिटिक है तो हम उनको तो ज़्यादा देते नहीं है ये वाला, पर वो ढूंढ
ढूंढ के ऐसी चीज़ें खा लेती हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। आप लोग मेरी खुशी फेस की देख के समझ ही जाओगे हम लोग कितने खुश हैं। हमारी फ्लाइट कनेक्टिंग है पहले चेन्नई तक, देन चेन्नई टू डेस्टिनेशन। हम फाइनली पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। एंड एयरपोर्ट पहुंचते ही हम लोगों ने फटाफट से लगेज निकाला है। लगेज निकालने के बाद जैसे ही हम एंट्री कर रहे थे तो वहां पे जो गार्ड अंकल थे वो इतने फनी थे, उन्होंने कुछ जोक क्रैक किया जिससे सुन के पापा भी हंस रहे थे और अपना खुद वो बहुत हंस रहे थे। उसके बाद रात के 1:45 बज गए थे। हम लोगों ने बोर्डिंग के लिए हम लोग लाइन पे लग चुके हैं। इतनी लंबी लाइन है गाइस, फ्राइडे नाइट की तो फ्लाइट भूल के भी मत करना, बहुत ही ज़्यादा रश मिलता है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी एयरपोर्ट में। फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारा सारा प्रोसीजर अच्छे से हो चुका है एंड हम लोग पहुंच गए हैं ड्यूटी फ्री में। यहाँ आके हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि चलते हैं लाउंज में, तो हम चले गए लाउंज में। वहाँ पर था डिनर लगा हुआ था, तो बना हुआ था, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत यमी यमी दिख रहा था। पर रात के 3 बजे चिकन रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। मैं तो जाके सीधे से बैठ गई और जाके मैंने मस्त से जूस पिया और थोड़ी देर आराम से रिलैक्स करा। रिलैक्स करने के बाद सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए थे, तो ब्रेकफास्ट लग गया था, तो मैंने सोचा जाके कुछ ब्रेकफास्ट में खा लेती हूँ। एंड जैसे ही मैं वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए गई, वहाँ इतनी भीड़ हो रही थी, तो मैंने सोचा ये ब्रेकफास्ट लेने से अच्छा हम चलते हैं फटाफट। मैंने फटाफट से कॉफ़ी एंड चोको लावा केक खाया। उसके बाद हम लोग निकल गए। बोर्डिंग स्टार्ट होने से पहले हमने सोचा कि फटाफट से चाय पी लेते हैं, तो रिया एक कैफ़े से चाय लेके आई। वो कैफ़े इतना क्यूट था, उन्होंने ग्लास की बोतल में चाय दी थी और उसके साथ छोटा सा पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट दिया था। इतना क्यूट सा पैकेट मैंने तो देखा नहीं था। और जो ये पैकेजिंग थी ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी। कार्नेशन कैफ़े करके नाम था इसका। एंड ये बॉटल तो मैंने घर पे रखने वाली हूँ मैं अपनी, मुझे बहुत पसंद आई है। उसके बाद हम लोग निकल गए एंड मैं क्या करती हूँ ना, मुझे बैग बहुत हैवी होता है तो मैं ऐसे साइड पे रख देती हूँ, बैग अपने आप जाते रहता है। और मैं जाती थी बोर्डिंग गेट की ओर, और यहाँ बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और मेरी मम्मी बोलती है मैं तो लास्ट पे जाऊँगी, मुझे लाइन पे नहीं लगना है। तो सारे लोग चले गए थे, कोई नहीं था, मेरी मम्मी अलग से बैठी थी। हम लोग बोल रहे हैं चलो चलो, वो बोलती हैं सब जब चले जाएंगे मैं तब आऊँगी। एंड हमारी फ़्लाइट थी पहले चेन्नई तक, तो उसमें एयर इंडिया थी हमारी। उसमें वेज मील और नॉन वेज मील के दोनों का ऑप्शन था, बट मेरे को लगा कि ये लोग नॉन वेज में उतने अच्छे ऑप्शंस देते नहीं है, तो मैंने कहा मैं वेज खा लूँगी। तो मैंने जो वेज मील ली उसमें थी इडली और उपमा। जनरली क्या होता है ना, जनरली क्या, मैंने मतलब उपमा तो आज आई थिंक 6-7 साल से मैंने कभी खाया ही नहीं है, मैं उपमा देख भी नहीं सकती हूँ। बट मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है, और मैंने खाया, इतना ज़्यादा टेस्टी उपमा। मैंने ओ गॉड, मैंने इतना टेस्टी उपमा कभी खाया ही नहीं, मैं पहली बार पूरा उपमा फिनिश करी। एंड इडली भी टेस्टी हो रही थी, बट वो सांभर सारा एब्जर्व कर लिया था इडली ने, इसलिए उतना टेस्ट आ नहीं रहा था। एंड क्रॉसो था एंड उसके साथ था मैंगो फ्लेवर्ड का योगर्ट, जो कि मेरा फेवरेट है। तो फ्लाइट में तो मज़ा आ गया। पापा तो ये सब कुछ खाते नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। हम लोगों ने मस्त से ब्रेकफास्ट तो हमारा फ्लाइट पे ही हो गया था। एंड मेरी बहन ने ली थी नॉन वेज मील, जिसमें था ऑमलेट, बेक्ड बीन्स एंड मसाला पटेटोज। गाइस ये पटेटोज इतने यमी हो रहे थे। एंड ऑमलेट तो मुझे फ्लाइट का नहीं पसंद आता पर्सनली, तो वो तो ओकेश था, पर ये पटेटोज बहुत मसालेदार, बहुत यमी थे। एंड हम लोग पहुंच गए हैं चेन्नई। एंड गाइस चेन्नई में इतनी गर्मी हो रही थी, हम लोग दिल्ली से आए थे स्वेटर्स वगैरह पहन के, एंड चेन्नई में इतनी ह्यूमिडिटी हो रही थी, तो मन कर रहा था सारे कपड़े यहाँ पे पहले चेंज कर लें, पर टाइम नहीं था क्योंकि हमारे पास 2 ही घंटे थे जिसमें हमें टर्मिनल चेंज करने थे। फिर हम फटाफट से आ गए इंटरनेशनल टर्मिनल पे एंट्री के लिए, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। एंड एंट्री लेने के बाद पापा ने फ़्लाइट पे कुछ भी नहीं खाया था, ना उन्हें वहाँ की चाय पसंद आई थी, और जो ब्रेकफास्ट मिला था वो तो उन्होंने टच भी नहीं किया था। तो मैं निकल गई चाय ढूंढने, और चेन्नई एयरपोर्ट में चाय ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा था, बहुत डिफिकल्ट हुआ मुझे। पहले मैं एक शॉप में गई, वहाँ तो चाय थी नहीं, फिर मुझे वहाँ एक लड़की मिली लकीली, जो मुझे 1 किलोमीटर दूर ले गई, एंड फाइनली मुझे चाय मिल गई है। तो पापा ने चाय और थेपले के साथ अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। एंड हम लोगों ने फटाफट से बोर्डिंग करी। बोर्डिंग करने के बाद हम लोग बैठ गए अपनी अपनी सीट्स में। एंड यहाँ पे मम्मी पापा और रिया की सीट साथ में थी, मेरी अलग थी पर बगल में ही थी। एंड ये भी हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट है। तो इसमें जो हमें मील थी वो वेज नॉन वेज दोनों था। मैंने पहले ही उनसे पूछ लिया कि नॉन वेज मील में क्या है, तो उन्होंने बताया कि चिकन करी है। तो मैंने कहा कि आप मुझे नॉन वेज मील दे दो, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या था। इसमें कुछ इन्होंने एक पराठा बनाया हुआ था, मिक्स पराठा, ये वेज में भी था नॉन वेज में भी था। तो पराठा था, काफ़ी
थिक सा, और उसके साथ थी एक ड्राई सब्जी और राइस और चिकन करी। चिकन करी बहुत सही बनाई हुई थी, और एक पुडिंग थी, एंड इन्होंने एक और सैलेड टाइप का कुछ था, ये कैरेट और किशमिश डाले हुए थे, और कर्ड था। तो खाना काफ़ी अच्छा दिया हुआ था, और मेरे पापा फॉर द फर्स्ट टाइम पुडिंग खा रहे थे, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। मैं दूर से बैठ के उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने में लगी हुई थी। पुडिंग सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। उसके बाद इन लोगों ने सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ स्प्रे किया, जिसमें बोला था नोज क्लोज कर लेना। हमें तो समझ में नहीं आया है क्या था। और फाइनली गाइज, बुद्धिस्ट की मूर्ति देख के, ग्रीनरी देख के, एलिफेंट देख के, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो ये कौन सी कंट्री है। जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट्स में बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत ही अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून, बाय।